नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीजेपी के गुटबाजी वाले बयान पर पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गुटबाजी तो कांग्रेस में चल रही है, स्वास्थ्य मंत्री को बोलने नहीं दिया जाता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री और मंत्रियों की क्या स्थिति बनाकर रखी है। बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है, वहीं एकत्मत है और बीजेपी की संस्कृति रही है कि एक साथ मिलकर संगठन कोई भी निर्णय लेता है और उस पर क्रियान्वयन होता है। अरे गुटबाजी कांग्रेस में ये स्थिति है कि स्वास्थ्य मंत्री को बोलने नहीं दिया जाता। स्वास्थ्य मंत्री और मंत्रियों की क्या स्थिति बन के रखी हुई है छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी एकमत है, पूरी पार्टी एक साथ काम करती है और भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, शुरू से ही हमारे कल्चर रहा है और एक साथ संगठन बैठकर निर्णय लेता है और उसका क्रियान्वयन होता है। अक्सर आप गर्मी के दिनों में ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या की खबरें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन हम आपको आज बलरामपुर जिले के एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ग्रामीण साल के 12 महीने नदी का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। यानी कि बात हो रही है जिस नदी का पानी ग्रामीण पीते हैं, उसी नदी में मवेशी और जंगली जानवर भी अपनी प्यास बुझाते हैं। वहीं शासन प्रशासन के विकास के लाख दावों की पोल खोल रही है। विभाग को काम करने की जरूरत है। समस्या नहीं सर, हम लोगों को पानी का बहुत तकलीफ पड़ रहा है। हर समय हम लोग बरन से पानी पी रहे हैं, लाल बहता है तो भी पानी पीते हैं और बाढ़ पूरा आता है तो भी हम लोगों को नहाने धोने का, पानी पीने का बहुत भारी तकलीफ हो गया है। खाली बार कोई शासन न सुनाई करता तो बहुत अच्छे का कृपा होता है। बस्तर पुलिस विभाग द्वारा अभिव्यक्ति महिला जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित साइकिल एवं पैदल मार्च का आयोजन संपन्न। बस्तर पुलिस विभाग द्वारा अभिव्यक्ति महिला जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित साइकिल एवं पैदल मार्च के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर महिलाओं एवं बच्चों ने भाग लिया। ये आयोजन जगदलपुर पर स्थित दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष किया गया और इस दौरान मुख्य रूप से जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन और महापौर सफीरा और साहू, सभापति कविता साहू और आईजी बस्तर पी सुंदर राज और एसपी बस्तर दीपक झा भी उपस्थित थे। और वहीं महिलाओं व बच्चों को जिनकी इस कार्यक्रम में सहभागिता थी और इस प्रश्न पत्र समान स्वरूप अभिव्यक्ति नारी के समान का सम्मान दिया गया। वहीं अस्पताल बनाए जाते हैं और लोगों की बिगड़ी सेहत के सुधार के लिए, पर जब सरकारी अस्पताल खुद ही बीमार नजर आए तो इनका इलाज कौन और कैसे करेगा। हम बात कर रहे हैं गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के चुकित पानी अव्यवस्था केंद्र की, जो सरकारी रिकॉर्ड में बकायदा संचालित होता नजर आ रहा है, पर हकीकत में इसकी तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलकर रख रही हैं। लोगों ने गोरेला बीएमओ को कई बार इस अस्पताल का शुरू करने की मांग भी की है। पानी उस स्वास्थ्य केंद्र जर्जर होने की स्थिति में है, उसके लिए मुझे भी पता चला है, तो उस संबंध में फिर मैंने वहाँ पे दौरा भी किया था। और जो पिछले डीएमएफ की राशि थी, जो हर जगह मरम्मत के लिए 3 लाख रुपए था, तो वो भी पर्याप्त नहीं था। तो उसमें एक कमरे का भी निर्माण वहाँ पे कराया गया, क्योंकि जरूरी था। एक डिलीवरी रूम और प्लेटपाथ की व्यवस्था तो हुई है, फिर भी संपूर्ण जो उप स्वास्थ्य केंद्र भवन चूँकि काफ़ी बड़ा है, तो उसकी मरम्मत के लिए और राशि की डिमांड भी हम लोगों द्वारा की गई है और जैसे वो आएगा उसकी मरम्मत उसे की जाएगी। भवन के अंदर गायों को बांधा जा रहा है वहाँ पर? नहीं, गायों को बांधने का तो नहीं है। बरसात में या फिर दूसरे मौसम में जनरली जैसे ऐसी जगह पाते हैं तो मवेशी वहाँ पे चले जाते हैं, ऐसा कुछ है, तो मवेशियों को बांधने का नहीं है। फिर भी वहाँ कार्यकर्ता को भी जब शिविर हुआ था उसमें मैंने निर्देशित किया था कि वहाँ पे साफ सफाई कम से कम दरवाजों पे बेड़ा लगा दें और धीरे से उसकी साफ सफाई शुरू। बड़ी विडम्बना है, एक तरफ तो शासन अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार बड़े वृहद रूप में करते हैं और केवल प्रचार प्रसार में इतना पैसा गंवा दिए हैं। मेरी जानकारी में लगभग 8 से 10 स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बने हुए हैं, ना वहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति हो पाई है और निर्माण के बाद ही वो सब खंडहर होते जा रहे हैं और इस शासन के पैसे का अपव्यय तो है ही है, जनता के साथ नहीं चला हुआ।
वहीं असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 दिवसीय असम दौरे पर हैं और जहां असम चुनाव जिताने के लिए फुलजोर मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच सीएम ने असम वासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है, साथ ही बीजेपी सरकार के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया है। वहीं दीपेश इसी पर एक रिपोर्ट। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को असम के डिब्रूगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की भाजपा सरकार के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर बीजेपी पर आरोप लगाया कि असम में चल रही सिंडिकेट भाजपा सरकार का समय पूरा हो चुका है। अब असम में कांग्रेस सरकार बनेगी और 5 गारंटी को पूरा करेगी। सीएम भूपेश बघेल ने ये ऐलान किया कि असम में सीएए लागू नहीं किया जाएगा, चाय बागान कर्मियों को प्रतिदिन 365 रुपए दिए जाएंगे और हर गृहिणी को 2000 रुपए मासिक, 200 यूनिट बिजली माफ करने की घोषणा की गई। और इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने असम में 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का भी ऐलान किया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ का हवाला देते हुए गारंटी को लेकर असम के लोगों को सचेत कर दिया। इस पर रमन सिंह पलटवार करते हुए दिखे और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, हालात बदल गए हैं। झूठे वादों पर असम के लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों ने जो धोखा खाया है, वे असम के लोगों को नहीं खाना चाहिए। वहीं असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाईकमान ने सीएम भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद लगातार सीएम चुनावी दौर का यहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर शुरू हो गया है और देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव में प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के विफल करार दिया गया और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और माफिया राज के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ और आगामी कार्य योजना को लेकर कार्य संसद समिति सदस्यों ने सुझाव दिया। कई नेता, उनके संबंधित लोग जो पिछले दिनों में दिवंगत हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है और एक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। और राजनीतिक प्रस्ताव सुश्री सरोज पांडे, राज्यसभा सांसद और पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री जी के द्वारा हुआ है और जिसका समर्थन सांसद आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा समर्थन हुआ है। और बहुत सारे हमारे कार्य समिति के सदस्यों के द्वारा बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और उन सभी सुझावों को, जो अच्छे सुझाव हैं, उनको शामिल करके सबके अनुमति से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है। क्या माना जाए कि अब आप लोग सरकार के खिलाफ आक्रामक होंगे धरातल पे, क्या माना जाए? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और आने वाले समय में और ज्यादा आक्रामक होगी। क्या राजनीतिक प्रस्ताव में क्या है प्रमुख रूप से? राजनीतिक प्रस्ताव में तमाम जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो हालात हैं, जो यहाँ की सरकार हर मोर्चे पर फेल है, अपना वादा नहीं पूरा कर पा रही है पूरे प्रदेश। जहां केंद्र एवं राज्य शासन के द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को निःशुल्क कीटनाशक दवाइयां एवं बीजों का वितरण किया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को कीटनाशक दवाइयों एवं खाद बीजों का वितरण न करके बल्कि उन कीटनाशक खाद बीज दवाइयों को खुले में फेंकने का मामला सामने आया है। दरअसल लखनपुर कृषि विभाग ने कीटनाशक दवाइयां एक खाद बीज लखनपुर कृषि कार्यालय के गोदामों में एक्सपायर होते जा रही हैं। ये कीटनाशक दवाई था, ये वर्ष 2007-8 में सप्लाई हुआ था और कुछ शायद वो दवाइयाँ एक्सपायरी डेट थे, इसलिए डीडीए साहब थे जो वर्तमान पहले के डीडी जो भी थे, उसने शायद एसडीओज को बांटने के लिए मना कर दिए थे, इसलिए वो पड़ा रहा। तो सर कितने दवाइयाँ थी, मात्रा क्या था इसकी? मात्रा कम से कम पर ब्लॉक 2000 लीटर। तो इससे किसको देना था इसको? ये किसानों को देना था। किस उपयोग के लिए? पेस्टिसाइड
जी। तो सर ये दवाइयाँ बांटी नहीं गई तो क्या इससे नुकसान हुआ कि नहीं हुआ इससे सरकार नुकसान को? तो हुआ। इसके विरोध में संबंधित डीडीएस से कार्रवाई चल रही है और जांच भी हो रही है। माइक्रो राजा तो ये है क्या काम करता है? पेस्टिसाइड, कीटनाशक। अच्छा, तो सर इसमें एक्सपायरी डेट और ना मैन्युफैक्चरिंग डेट है, इसमें क्या कहेंगे इसको लेकर? ये सब इसका जिम्मेदार तो बीज निगम है। बीज निगम इस प्रकार के दवाइयों को ऑर्डर क्यों किया, क्यों भिजवाया? तो इसमें किस तरह से अभी जांच चल रही है? जांच चल रही है, एक क्यों ऐसे हुआ और कौन कंपनी ने भेजा है उसके पर और डीडीए के ऊपर कार्रवाई चल रही है। किस स्तर पर चल रही है? अभी तो थाने पे है, प्रतापपुर थाने में इसका एफआईआर भी हुआ है और वही थाने वाले भी जांच कर रहे हैं, किस समय हुआ, कितना क्वांटिटी हुआ, ये सब थाने वाले भी कर रहे हैं। तो सर दूसरी बात, लखनपुर क्षेत्र में मिला है जो बाहरी दवाइयाँ फेंकी गई हैं, तो बेकार इस तरह से फेंकना क्या उचित था क्या? नहीं, उचित तो नहीं है। कितना ये खतरनाक तो सरकार का नुकसान है। कितना खतरनाक तो जो दवाइयाँ फेंकी गई हैं बाहर में? वो तो कीटनाशक है, खतरनाक ही है दवाई। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।